हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अलका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी लाइव विद अलका। और दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ आउटिंग के लिए मेरे हबी के साथ। और हम लोग सेंट्रल लंदन जा रहे हैं और बहुत इन्जॉय करेंगे आज। थोड़ा कुछ काम भी है मेरे हबी को, तो वो काम भी कर लेंगे और फिर आउटिंग के लिए भी जाएंगे हम लोग। तो चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं ह्यूस्टन और यहाँ से जाएंगे वॉक्सहॉल। March, government advises to minimise your travel and continue to work from home if you can. Please walk or cycle where possible. Before travelling, download the TfL mobile app for the latest information or check at TfL. तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके के होते हैं। और ये देखिए साइड साइड में पूरे बैनर लगे हुए हैं सारे मूवीज़ वगैरह के। और अभी हम लोग मेट्रो से जाने वाले हैं, तो मेट्रो को यहाँ पर अंडरग्राउंड बोलते हैं। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं इधर। हम लोग आ गए हैं अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए। इसको अंडरग्राउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मेट्रोज़ जो है ये सारी अंडरग्राउंड चलती है, मतलब ज़मीन के नीचे की तरफ चलती है। जो अंडरग्राउंड होते हैं उसमें चलती है, इसलिए इनको अंडरग्राउंड बोलते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम मेट्रो में बैठ रही हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में भी कभी नहीं बैठी, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, मैं उदयपुर से हूँ, वहाँ पर अभी तक मेट्रोज़ नहीं आई है। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेट्रो के साथ भी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और काफ़ी कूल लग रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम आ पहुँचे हैं हमारे स्टेशन जहाँ पर हमें उतरना है। अभी हम लोग उतरेंगे। और कुछ यहाँ पर स्टेशन का नाम इस तरीके से शो होता रहता है और बताता भी, यहाँ पे पूरी लाइन चलती रहती है कि नेक्स्ट कौन सा स्टेशन आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो इससे पैसेंजर को आइडिया हो जाता है कि अब आने वाला है स्टेशन। तो हो सकता है हमारे इंडिया में जो मेट्रोज़ है उनमें भी इसे शो होता हो। तो मुझे बताना कमेंट करके कि क्या हमारे मेट्रोज़ में ये फैसिलिटी है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग डेली अप डाउन करते हैं वो लोग मेट्रो ही प्रेफर करते हैं। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कार है तो आपको कार प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप टैक्सी भी करते हो, जैसे हम लोग एयरपोर्ट से हमारे घर आए थे तो 80 पाउंड हमको टैक्सी में पे करना पड़ा। 80 पाउंड मतलब 8000। तो आप समझ रहे हो, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था एयरपोर्ट से हमारा घर, बट 80 पाउंड ले लिए उन्होंने। और इस तरीके से टिकट डालना होता है, तो हम लोगों को ये आगे जाने के लिए अलाउ करता है। अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर जाने वाले हैं। और आज हमने जो ये टिकट लिया है वो हमने 25 पाउंड का लिया है पर पर्सन। तो इस टिकट से हम क्या है कि आज पूरा दिन पर कहीं पर भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ये टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड है। बट आप समझ रहे हो 25 पाउंड मतलब 2500 रुपये आप अप्रोक्सीमेटली मान लो। तो ये क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब हम दोनों का 25 करके मतलब 50 पाउंड हो जाएगा, मतलब 5000 हो जाएगा आज का। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगता है यहाँ पर। अगर आपके पास कार है तो आप कार से कर सकते हो। बट अभी आप सोच रहे हो कि अभी मैं इतनी आपको भाषण दे रही हूँ और मैं खुद मेट्रो से क्यों जा रही हूँ, तो इसलिए जा रही हूँ। हम लोग मेट्रो इसलिए प्रेफर कर रहे हैं आज, क्योंकि आज हमको 2-3 जगह जाना है। तो बार बार कार से इतना लॉन्ग हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते इतना, क्योंकि बडी को जहाँ पर काम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि मुझे अकेले घूमना पड़े। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आज मेट्रो से जाते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर बड़ी को कुछ काम है। एक्चुअली हम वीज़ा ऑफिस जा रहे हैं जहाँ पर बड़ी को जर्मनी का वीज़ा लेना है, तो इसलिए
हम लोग पहले वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। अगर बड़ी को टाइम लगेगा तो फिर मैं अकेले निकलूँगी घूमने के लिए, और अगर बड़ी को कम टाइम लगेगा तो फिर हम दोनों निकलेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर जाने का सबका सपना होता है, कि सबको ऐसा लगता है कि काश हम लोग भी यहाँ जाते, काश हम लोग भी ये अपनी आंखों से देख पाते। ये है सेफ स्टोर, जहाँ पर हम हमारा अगर पर्सनल सामान कोई है, जो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा सामान है अगर, या ऑफिस में बहुत ज़्यादा सामान है, तो हम यहाँ पे लॉकर लेकर हमारा पर्सनल स्टफ़ यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है ना। तो भाई देख लो कि हम लोग हमारे इंडिया में जैसे ज्वेलरी लॉकर में रखते हैं ना, तो उस तरीके से यहाँ पर ये सामान के लिए भी सेफ़ होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हमारा सामान रख सकते हैं, यहाँ पर किराए पर लॉकर लेकर हम हमारा सारा सामान शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ऐसे कोई रोड क्रॉस करनी है तो इस तरीके के ये लगे रहते हैं बॉक्स, जहाँ पर हमको क्लिक करना होता है, ताकि तो लेफ़्ट और राइट साइड पे जितनी भी गाड़ी है वो हमारे लिए रुक जाएगी और हम लोग आराम से रोड के बीच में से राजा जैसे निकल सकते हैं। तो अच्छा है, यहाँ पे एक्चुअली रूल बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो रूल्स बना दिए वो आपको फॉलो करने ही करने हैं, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो उनके खिलाफ़ जो एक्शन लिए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए लोग रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि रूल्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली उनको फॉलो भी करना चाहिए। और जगह जगह पर यहाँ पर पार्किंग भी, इस ये जो पी लिखा होता है ना, इसका मतलब पार्किंग। तो यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो, पार्किंग का स्पेस फ्री रहता है। और ये देखिए यहाँ पर एक और सामान रखने वाला लॉकर है, ये पूरी बिल्डिंग वही है। अभी हम आ गए हैं वॉक्सहॉल, बड़ी का जो काम हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लंदन ब्रिज पर। बच्चे को देख रहे हो, बच्चा भी मज़ा ले रहा है। सही है भाई। जहाँ पर अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं वो उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, मतलब फुटपाथ, पैदल चलने वालों के लिए ये जगह है। और अभी देखो साइड में साइकिल बनी हुई है और साइकिल निकल रही है, वो साइकिल के लिए जगह है। और बीच में जो स्पेस है रोड में वो कार वगैरह के लिए है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो कोई भी मतलब इनको अनफॉलो नहीं कर सकता, इनको फॉलो करने ही है, और सब सिस्टमेटिक तरीके से हैं। तो अच्छी बात है कि जो रूल्स बने हैं उनको फॉलो करो, ताकि सारा प्रोसीजर जो है सिस्टमेटिक तरीके से चले, सारा सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर एक्सीडेंट भी कम होते हैं, जो कि अच्छी बात है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बस स्टेशन कुछ इस तरीके के होते हैं। ये देखो ये कबूतर भी विदेशी, इनका कलर ही अलग है। हमारे यहाँ पे एकदम ब्लू होते हैं, स्काई ब्लू होते हैं, और अभी यहाँ देखो ये थोड़े से काले और ब्लूइश होते हैं। और ये इधर साइकिल पार्किंग है, यहाँ पर लोग साइकिल पार्क करके लॉक करके फिर जा सकते हैं। तो पार्किंग की फैसिलिटी भी है यहाँ पर। लोग साइकिल चलाते हैं और कार ज़्यादा चलाते हैं। टू व्हीलर बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा चिल्ड है, बहुत ठंडा है यहाँ पर। तो बाइक चलाना नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर कार और साइकिल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, जो कि अच्छी बात है। और अगर आपको टू व्हीलर दिख जाता है तो या तो ये जो डिलीवरी मैन होते हैं उनके पास ही टू व्हीलर दिखेंगे, या फिर कोई बहुत ज़्यादा रईस है यहाँ पर जिसको शौक़ है बाइक का, तो उसके पास आपको बाइक ज़रूर दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर बाइक कोई नहीं चलाता है। और जब भी हमको कोई दिखता है कि बाइक चला रहा है अच्छे से, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि बहुत पैसे वाला है, कोई शौकीन आदमी है जिसने बाइक रखी हुई है। और यहाँ पर कार का इतना कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास कार होती है। और इसके अलावा एक अच्छी बात ये बताती हूँ कि यहाँ पर हर किसी के पास रेंज रोवर, ऑडी, ये बड़ी बड़ी जो ब्रांड की गाड़ी है वो सब हर किसी के पास मिल जाएगी।
तो यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, गाड़ियों का इतना कुछ खास नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में किसी के पास ऑडी है तो हम देखते हैं कि अरे भाई इसके पास ऑडी है। तो यहाँ पर हर कहीं पे हर किसी के पास आपको ऑडी, रेंज रोवर वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर गाड़ियों की। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग में साइकिल पड़ी है और ये शायद बीच में कुछ ग्रेवयार्ड दिख रहा है मुझे, कब्रिस्तान, शायद ये वही है। और ये अभी जैसा कि मैंने बताया था कि बस स्टेशन कुछ इस तरीके के होते हैं, पूरे ग्लास के बने हुए होते हैं। बड़ी का काम हो गया है तो हम लोग फ्री हो गए हैं और लकीली जल्दी फ्री हो गए हैं बड़ी, तो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे अभी। और ये देख रहे हैं आप साइकिल, ये सारी साइकिल जो है हम लोग रेंट पर ले सकते हैं और इसके लिए कुछ कॉइन पे करना होता है यहाँ पर। और अगर आपको कार्ड से पे करना है तो पास में एटीएम जैसा मशीन भी लगा हुआ है पूरा, तो वहाँ पर भी कार्ड स्वैप करके या इंसर्ट करके आप लोग पे कर सकते हैं। और पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ चार्जेस रहते हैं। और नेक्स्ट आपको जहाँ भी जाना है इन साइकिल से, वहाँ पर आसपास में कहीं पर भी अगर ऐसा ही साइकिल पार्किंग का स्टेशन लगा हुआ है तो वहाँ पर आप इस साइकिल को ड्रॉप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, मतलब आपके पास कुछ 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं है और आप वॉक करके नहीं जाना चाहते हो तो बीच बीच में जगह जगह पर ऐसे स्टेशन साइकिल के लगे रहते हैं, तो वहाँ से आप साइकिल पिक कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। मतलब किसी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि शॉप में जाएंगे फिर वहाँ से रेंट पे साइकिल लेंगे, तो खुद से कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है। हो गया है और अब लोग वापस अब जा रहे हैं। अभी हम लोग लंदन ब्रिज जाएंगे, उससे पहले हम लोग कुछ खा पी लेंगे।
तो ये खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे, स्ट्रीट फूड जो होता है वो। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जगह, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे यहाँ पे वॉक करना बहुत 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 अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए सारा कैप्चर कर रही हूँ ताकि आप लोग देखो। और मैं कुछ चीज़ें डिलीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो भी मैंने शूट किया है वो मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे डिलीट नहीं करना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट अभी उसका कुछ नहीं कर सकते, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी मैं सारी चीज़ें दिखाऊं, यहाँ पर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अभी हम लोग कॉफ़ी पीने जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने सोचा था कि खाना खा लेते, पर फिर हमने सोचा कि खाना थोड़ी देर बाद खाते हैं। अभी कुछ कुछ पी लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अभी हम लोग कॉफ़ी ले लेंगे और कॉफ़ी पीने वाले हैं अभी। और ये देखिए यहाँ पर भी इसी साइकिल पार्किंग की जगह है। स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने वाली हूँ मैं आज क्योंकि जब इंडिया में थे ना तब स्टारबक्स का कुछ भी खाते थे तो भाई स्टेटस पर डाल देते थे, ये फ़ोटो क्लिक करो स्टेटस पर डालो, ये फ़ोटो क्लिक करो स्टेटस पर डालो। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन है, कोस्टा स्टारबक्स ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो कोई ख़ास बात है नहीं चलो भाई थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ और बड़ी कॉफ़ी ला रहे हैं और आपको बता देती हूँ स्टारबक्स का अंदर से कैसा है ये। हमने पहले उधर ऑर्डर किया था और अभी इधर कॉफ़ी के लिए इस साइड खड़े हैं। अभी वो लेडी कॉफ़ी देगी और इस साइड पर लेफ़्ट हैंड साइड पर पीछे की तरफ शुगर और टिश्यू वगैरह भी पड़े रहते हैं, देखिए वो बता भी रही है। ये देखिए यहाँ पर शुगर कॉफ़ी और आपको अगर एक्स्ट्रा कोई चॉकलेट वगैरह डालनी है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पड़ी रहती है, टिश्यू वगैरह स्टिक वगैरह। तो जैसे मैकडी में होता है ना उसी तरीके से यहाँ पर साइड में पड़े रहते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सब सारे लोगों को पता ही रहता है कि ये फैसिलिटी होती है, बट जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। और ऐसी ठंड में अगर गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो उसकी क्या ही बात है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कॉफ़ी पी के। यहाँ पर वॉक करने का एक फ़ायदा है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको लंदन घूमना है, पूरी जगह घूमनी है, तो आपको वॉक करके ही जाना चाहिए। अगर आप वॉक करके जाओगे तो आप सारी चीज़ें देख पाओगे, क्योंकि अगर कार वगैरह में जाते हो तो फटाफट निकल जाते हो तो सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो जितना वॉक करोगे तो उतनी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। और अगर आप नए हो यहाँ पर तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वॉक करके ही घूमो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर। और अगर आप कार लेकर घूमने के हिसाब से निकलते भी हो तो आप लोग कार को पार्क कर सकते हो कहीं पे भी। बहुत सारे फ्री पार्किंग स्पेस भी रहते हैं और बहुत सारी जगह चार्जेस भी लेते हैं, तो आप कहीं पर भी कार पार्क करके फिर आप वॉक करके घूमो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वॉक करके ही ये लंदन देखा जा सकता है अच्छे से। बाकी तो कार में तो आप फिर घूम ही सकते हो अप टू यू, मतलब आप लोगों को जैसा लगे। अभी हम लोग जा रहे हैं लंदन वाटरलू, उसके लिए अभी हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, वापस अंडरग्राउंड में बैठ के हम लोग वाटरलू स्टेशन जाएंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ह्यूस्टन से हम वाटरलू भी जा सकते थे, बट अभी हम लोग कहाँ पर आए, हाँ वॉक्सहॉल में आए हैं, क्योंकि बड़ी को यहाँ पर काम था इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये नाम थोड़े इंग्लिश में है तो थोड़ा याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा टाइम के साथ में ये सारी चीज़ें याद रहने लग जाएगी। तो अभी थोड़ा हैबिचुअल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं अभी तो अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन, तो चलिए आप लोग हमारे साथ। और ये देखिए काफ़ी सुंदर रेलवे स्टेशन है और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। और ये अंडरग्राउंड नहीं है, मुझे लगा शायद अंडरग्राउंड से जाने वाले हैं हम, बट अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे टाइमिंग वगैरह शो होते रहते हैं, जैसे हमारे रेलवे स्टेशन पे शो होते हैं वैसे। ये कुछ पुराना रेलवे स्टेशन है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बड़ी बता रहे हैं कि ये काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। और अभी हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं, तो आप देखिए व्यू देखिए, अब आपको शायद अच्छा लगेगा। अब आपको ये बिल्डिंग देखो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बाप रे।
मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा ना तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैं कहा यार मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब ये तो कोई स्वर्ग से कोई, मतलब स्वर्ग ही लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसी जगह आऊँगी और मैं ऐसी जगह देखने वाली हूँ। तो अच्छी किस्मत है या बड़ी को थैंक्स बोलना चाहिए मुझे कि मुझे यहाँ पर लेके आए हैं वो। और काफ़ी अच्छी जगह है सच में। मैं इतनी खुश हूँ ना ये सारी जगह देख के, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिलती है ये सारी जगह देख के। तो आप लोग देखिए और आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिए। होपफुली आपको वीडियो में मैं सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे जो रियल में जैसी चीज़ें दिख रही है ना, उसमें सच में अगर आप रियल में ये सारी चीज़ें देखो ना तो इतने खुश हो जाओ ना, आपकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहे। तो हो सकता है वो खुशी आपको इस वीडियो में भी मिले। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वीडियो में भी वो सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये सारी पुरानी बिल्डिंग से पुराने घर हैं। और आपको एक बात और बताती हूँ, यहाँ पर मतलब यहाँ का जो भी एक पर्टिकुलर एरिया रहता है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में मतलब जो घरों का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ की काउंसिल जो है अलाउ नहीं करती। जैसे मेरा उदयपुर है, तो उदयपुर का जो पर्टिकुलर एरिया है, तो पूरे उदयपुर में सारे घर जितने भी हैं ना, बाहर से सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा। हर कॉलोनी वाइज स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, क्योंकि यहाँ बिना परमिशन के आप कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो घर के बाहर, या मतलब उसके स्ट्रक्चर में वैसा ही घर रहना चाहिए। अंदर आपको जो करना है वो करो, बट यहाँ के बाहर के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। और अगर आपको बाहर भी कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ करना है तो आपको काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ेगी। काउंसिल मतलब जैसे हमारे नगर पालिका वगैरह होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर हर एरिया की एक काउंसिल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए। तो काउंसिल की परमिशन के बिना आप लोग कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो आपके घर के बाहर, आपके घर के स्ट्रक्चर में। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पर। बट अभी जो हमने जो घर देखे थे वो ओल्ड घर थे, मतलब पुराने घर थे, तो इसीलिए उनका स्ट्रक्चर अलग अलग था। मतलब यहाँ पे जो पुराने बहुत 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 पुराने जो घर है ना, उनका स्ट्रक्चर भले अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट अभी जो जितने भी नए घर हैं जितने भी है, उनका स्ट्रक्चर आपको सेम ही मिलेगा। तो यही डिफरेंस था, इसीलिए मैं देख रही थी, आपको बता रही थी कि क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग था ना, तो इसीलिए मैं पहचान गई थी कि ये पुराने घर है। अभी हम लोग ट्रेन से बाहर निकल गए हैं और अभी इस रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे। और रेलवे स्टेशन के बाहर जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, वो क्या ही बताऊँ मैं आपको। इतना अच्छी जगह है ना बाहर, मुझे इतना अच्छा लगता है, बस मैं देखती रहती हूँ, खो जाती हूँ मैं। तो आपको भी ले चलते हैं। और ये जो जिस रेलवे स्टेशन पर हम हैं, ये रेलवे स्टेशन भी बहुत बहुत सुंदर है। मैं आपको बाहर का बताऊंगी आपको। और अभी भी आप देख सकते हो, देखो सामने की तरफ कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाहर भी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, इतना सुंदर स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर। आप देखो रेलवे स्टेशन ही इतना बड़ा है, देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा है, कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। चलिए अब बाहर चलते हैं और बाहर से भी आपको थोड़ा बताते हैं, रेलवे स्टेशन का बाहर से कैसा दिखता है वो भी बताती हूँ। और ये देखिए बाहर से भी बहुत सुंदर है ये रेलवे स्टेशन। मैं पूरा सही से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ इसके पीछे की तरफ थोड़ा स्पेस कम है, तो मुझे जितना स्पेस है उसी स्पेस में मुझे ये पूरा कैप्चर करना पड़ रहा है। तो आप देखिए
लंडन ट्रिप सिटी टूर बनी आते हैं। और ये देखिए जो हिस्टोरिक प्लेस है वहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये है लंदन आई, जो आपको सामने दिख रहा है अभी, जो झूले जैसा दिख रहा है, जो मेरी गो राउंड्स है, वो लंदन आई है। बहुत फेमस जगह है। अगर लंदन आते हो आप लोग और लंदन आई नहीं देखते हो और लंदन ब्रिज नहीं देखते हो तो आपका लंदन ट्रिप अधूरा रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं लंदन आई के पास। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं इसे अपनी आंखों से देख रही हूँ। आप लोग हमारी शक्लें देखो, हम लोग मतलब इतना, मतलब हमको खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लंदन आए देख रहे हैं हमारी आंखों से। आप सच में बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि मैं अपने एक्सप्रेशन ही नहीं दे पा रही हूँ। मैं एक्सप्रेशन लेस हो गई हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ अपनी आंखों से। मैं इतनी खुशी हूँ ना, मेरे चेहरे की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। चलिए अब आपको आगे जाके थोड़ा सा दिखाती हूँ, मैं पास से दिखाती हूँ मैं। ये देखो, एक्साइटमेंट के मारे मेरा बैग भी गिर गया है। पागल हो जाऊंगी मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी है हमारा फोटोशूट का टाइम। अभी बस बडी को मैं बोल रही हूँ मेरे वीडियोस बना लो, मेरे फ़ोटोज़ ले लो, मेरे फ़ोटोज़ क्लिक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बडी को परेशान करने वाली हूँ अब मैं। सच में काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप लोग कभी लंदन आते हैं तो ज़रूर देखना लंदन आए, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा और पास जाते हैं और थोड़ा और पास जाके बताती हूँ। और ये बिल्डिंग्स देखो, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, मतलब वीडियो में मुझे नहीं पता आपको कितनी बड़ी दिख रही है, पर मेरी आंखों से मैं देख रही हूँ ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है ये। मतलब देखते ही रहो, इनकी इतनी हाइट है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। अभी बड़ी ने मुझे बताया कि हमको उधर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मुझे लगा कि शायद ये डायरेक्ट स्ट्रीट से हम लोग जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। रूल्स रेगुलेशन भी कुछ चीज़ होती है, तो हमको साइट में जाकर फिर उधर जाना पड़ेगा। जो पेडिस्ट्रियन बना हुआ है उसी को फॉलो करके जाना है उधर। चलो अब आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। हर कंट्री में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन व्हील्स बनाए जाते हैं, और उन ऑब्जर्वेशन व्हील्स को हम फेरिस व्हील्स भी बोल सकते हैं। तो लंदन का जो फेरिस व्हील है वो लंदन आई है, और इसको 2000 में पूरा कंप्लीट बना दिया था। और 2000 में जब टोनी ब्लेयर, जो करंट उस टाइम 2000 के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उनके द्वारा इसको ओपन किया गया। और इस पूरे झूले के, मतलब ये जो पूरा व्हील है उसके चारों तरफ 32 कैप्सूल्स है। 32 कैप्सूल छोटे छोटे से कैबिन जैसे दिख रहे होंगे, उसमें बैठ सकते हैं। और एक कैप्सूल का जो वेट है वो पूरा 10 टन का वेट है एक कैप्सूल का। और उसके अंदर मैक्सिमम 25 पैसेंजर बैठ सकते हैं एक टाइम पे। और इस जो पूरे लंदन आई की जो लंबाई जो है वो 135 मीटर है। हाँ, 135 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 125 मीटर है। और अगर आपको इन कैप्सूल के अंदर कोई प्राइवेट डिनर करना है, जैसे अगर आप प्राइवेटली इसको बुक करना चाहते हो, तो एक मिनिमम 2 लोगों को तो जाना ही है। और पर हेड जो चार्जेस आते हैं अप्रोक्सीमेटली वो है 625 पाउंड। मतलब अगर एक पाउंड में होते हैं 100 रुपये, मान लो अभी के हिसाब से शायद 100 रुपये हैं एक पाउंड में, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 625 पाउंड कितना होगा पर पर्सन, अगर आपको यहाँ पे प्राइवेट डिनर करना है।
तो वैसे ना जैसे वैलेंटाइंस डे और इन पे बहुत सारे लोग बुक भी कराते हैं, प्राइवेट डिनर भी करते हैं। बाकी अगर आपको इसमें सिर्फ बैठना है, नॉर्मल बैठना है, तो इसका चार्जेस 25 पाउंड टू मतलब एक लग्जरी रेट बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मतलब स्टैंडर्ड से कुछ 1 स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, इस हिसाब से आपको इसमें बिठाते हैं। तो उस हिसाब से फैसिलिटी भी देते हैं और उस हिसाब से चार्जेस बढ़ते भी रहते हैं इसके, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा है और अगर इसको ये जो पूरा अगर रोटेट जो होता है ना, उसकी रोटेशन स्पीड जो है 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये घूमता है, जो कि बहुत स्लो है। मतलब इसको घूमने में, इसको पूरा रोटेट होने में 30 मिनट लगता ही है। मतलब आधा घंटा तो इस एक पूरा राउंड करने में इसको 30 मिनट लगेगा। तो काफ़ी अच्छी, तो मतलब आप समझ रहे हो, इसको रोटेट करते हैं ना, तो रोटेट करते करते ही लोग बैठ जाते हैं इसमें। मतलब इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, ये चलते चलते भी इसमें लोग बैठ सकते हैं, इतनी स्लो स्पीड इसमें रहती है। खैर अगर कोई बूढ़े लोग हैं, कोई सीनियर सिटीज़न है, तो उनके लिए ज़रूर रोकते हैं वो लोग। और अगर इसमें आप बैठते हो ना, तो ये पूरा 360 डिग्री का व्यू आप देख सकते हो। पूरा लंदन आपको इससे दिखाई देता है। और इससे कुछ जो हिस्टोरिक प्लेस है वो है, जैसे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, लंदन ब्रिज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ से आपको दिख सकती है ऊपर से। तो काफ़ी अच्छी जगह है। अभी हम लोग फ़िलहाल सिर्फ इसको देखने के लिए आए हैं। इन फ्यूचर कभी भगवान ने चाहा तो हम लोग भी इसके अंदर बैठेंगे, क्योंकि एक्चुअली मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। एक बार हम दोनों ने इंडिया में भी एक मेरी गो राउंड्स में फ़र्स्ट टाइम हम लोग बैठे थे, कोई फेयर लगा था तो वहाँ पे बैठे थे। हमने तो दोनों ने सोचा कि हम दोनों बैठते हैं, तो फर्स्ट टाइम था हम दोनों का, बैठे हम लोग। और फिर जो हमको डर लगा, भगवान, हम दोनों ने आंखें बंद कर ली, फिर दोनों ने कसम ली कि कभी भी ऐसे झूलों में नहीं बैठेंगे। खैर ये झूला बोल रही हूँ मैं, इसको काफ़ी बहुत बड़ा है ये। और ये जो रिवर है वो थेम्स रिवर है, ये थेम्स रिवर के साइड में बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छी जगह है देखने के हिसाब से। और आप लोग आते हैं तो ज़रूर घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। और ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। और मतलब इस पे आप साल भर में, मान लो कि यहाँ पर 3 मिलियन लोग यहाँ पर साल भर में इसको देखने के लिए आते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ आपको ऐसे वीडियोस के बारे में। चलिए अब आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छी जगह है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, फ़ोटोशूट करवा रही हूँ घूम रही हूँ, बहुत सारा मज़े कर रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ।